आज मैं आपको सुना रही हूँ एक नाई की कहानी। रोजी नाई कैसे खाता है? नाई कहते हैं जो लोगों के बालों की कटिंग करता है, इसे नाई कहते हैं। अच्छा। सुनाओ कहानी। यस। किसी गांव में एक नाई रहता था। वो लोगों के बालों की कटिंग करता था। बहुत गरीब था। सारे गांव के लोग इसी के पास आते थे। एक दिन अचानक एक दूसरा नाई इसकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल लेता है। बस सारे लोग उसी की तरफ जाने लगे। अब गरीब नाई तो बहुत परेशान हो गया। बोला मेरा तो काम काज ही बंद हो गया। ये तो बहुत ही चालाक और मक्कार शख्स है, किसी को भी मेरी दुकान पे नहीं आने देता है। अब इसकी बीवी और 2 बच्चे तो बहुत बेचारे भूखे प्यासे रहने लगे, काम काज ही बंद हो गया था इसका। फिर इसकी बीवी कहती है अब हम कैसे बच्चों को खाना खिलाएंगे। नाई भी बहुत परेशान होता है कि हाँ, अब तो मेरी दुकान तो बंद हो चुकी, क्योंकि कोई आता ही नहीं है मेरी दुकान पर। मैं जाके ज़मींदार से इसकी शिकायत करता हूँ। फिर गरीब नाई ज़मींदार के पास जाता है। ज़मींदार से कहता है कि ज़मींदार जी, आप मेरी मदद करें, क्योंकि मेरी दुकान पे अब कोई भी नहीं आता। ज़मींदार कहता है क्यों नहीं आता तुम्हारी दुकान पे अब कोई? तो कहने लगा नाई, मेरे सामने जो है उसने दुकान खोल ली है, दूसरे नाई ने। वो किसी को भी मेरी दुकान पे नहीं आने देता, अपनी है ना बातों से फुसला कर अपनी दुकान पे बुला लेता है। वो मेरी दुकान पे आने ही नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मेरा तो काम काज ही बंद हो चुका, आप कुछ कीजिए। तो ज़मींदार कहता है मैं तो कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये तो वाकई मक्कार शख्स है, लेकिन इसे मैं रोक तो नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ से नाई वापस चला जाता है उदास उदास। अब मैं क्या करूँगा? रास्ते में गांव का एक आदमी से मिलता है। कहता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम? नाई कहता है मैं क्या करूं, मेरा काम काज तो ठप हो चुका, मेरा कोई काम काज अब नहीं है, कोई आदमी मेरी दुकान पे नहीं आता और मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तो गांव का आदमी बोलता है अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा राशन देता हूँ जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। फिर वो नाई इसी के साथ चल पड़ता है। फिर गांव का आदमी इसे छोटी सी पोटली में अनाज दे देता है कि जाओ ले जाओ। अब ज़मींदार अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है वो पोटली लेकर। तो अचानक से एक चोर इसके पीछे लग जाता है और इसके हाथ से वो पोटली छीन के भाग जाता है। अब नाई इसके पीछे पीछे भागता है, मेरी पोटली वापस करो, मेरी पोटली वापस कर दो, ये मेरी पोटली है, मुझे दो, इसमें मेरे लिए बच्चों के लिए खाना है। लेकिन चोर तो फिर वापस नहीं करता, वो तो भाग जाता है लेकर। अब नाई थक के पीछे भाग भाग के हाँप हाँप के एक कुएं के पास जाके खड़ा हो जाता है। बेचारा हाँप रहा होता है और सोच में पड़ जाता है, इतनी मुश्किल से मुझे खाना मिला था, मैं अपने बच्चों को खिलाता, अब मैं क्या करूँगा? तो इतने में एक नूरानी चेहरे वाले बाबा जी नज़र आते हैं। लंबी सी दाढ़ी, नूरानी चेहरा, और आके उस नाई के पास खड़े हो जाते हैं और नाई को कहते हैं बेटा तुम मुझे क्या कुएं में से पानी निकाल के दोगे, मुझे बहुत प्यास लगी है। नाई बहुत थका हुआ होता है और कुएं में पानी भी बहुत कम था। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ वो पानी निकाल के बाबा जी को पिलाता है। बाबा जी बहुत खुश होते हैं और इसे दुआ भी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ क्यों परेशान खड़े हुए हो? नाई सारी अपनी कहानी सुना देता है और कहता है बाबा जी, मैं बिल्कुल भी जो है वो पैसे का लालची नहीं हूँ, बस मुझे तो इतना खाना चाहिए कि मेरा काम कर चल जाए और मैं अपने बच्चों को खाना पिला सकूँ, खाना खिला सकूँ और इनकी तरबियत कर सकूँ। इसके बाद बाबा जी अपनी जेब में बैग के अंदर हाथ डालते हैं और कैंची निकालते हैं और नाई को देते हैं कि ये लो बेटा कैंची, ये तुम्हारी मदद करेगी। बड़ा परेशान हो जाता है नाई
कैंची मेरी कैसे मदद कर सकती है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये कैंची तुम रखो और इससे तुम जिसके भी बाल काटोगे ना तो वो हमेशा तुम्हारे ही पास आएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर इस कैंची का किसी ने भी गलत नीयत से इस्तेमाल करा तो ये कैंची गलत काम करेगी, उल्टा चलना शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत ना रहे तो तुम इसे निकाल देना, ये चली जाएगी, ठीक है? तो नाई बोलता है हाँ ठीक है। अब मैं वापस जाता है नाई और बाबा जी चले जाते हैं। नाई जल्दी 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 अपनी बीवी के पास जाके सारी कहानी बताता है अपनी बीवी को कैंची की। तो बीवी भी बहुत खुश होती है। पहले तो सोचती है कैंची ऐसे कैसे कर सकती है। अब जल्दी जल्दी इंतज़ार करता है सुबह का कि सुबह हो तो मैं अपनी दुकान पे जाऊं। जैसे ही सुबह होती है ना, गरीब नाई जल्दी से अपनी दुकान पे चला जाता है और वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि भाई क्या तुम मेरे बाल कटिंग करोगे? मैं इस गांव में नया आया हूँ। नाई कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा, बहुत अच्छे बाल काटूँगा, आओ आओ बैठो मेरी कुर्सी पर। फिर इसकी कुर्सी पे वो बैठता है और नाई इस कैंची से इसकी कटिंग करना शुरू करता है। कैंची खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाती है इसके बालों पर, इतने अच्छे बाल काटता है। तो लड़का बहुत खुश होता है, बोलती वाह क्या बाल काटे हैं तुमने मेरे। फिर खुश होके इसे पैसे दे के चला जाता है। और फिर कहीं पे भी वो लड़का जहाँ जहाँ जिस से भी मिलता है सबसे कहता है कि तुम्हें जब भी किसी से बाल कटवाने हो ना, इस वाले नाई से कटवाना, क्योंकि इसके हाथों में तो जादू है, बहुत ही अच्छे बाल काटता है। फिर देखा देखी इसके पास लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। हर कोई इसी से बाल कटवाता है। सारे के सारे गांव वाले इसी के पास आना शुरू हो जाते हैं फिर से, और हर कोई इसके बालों की तारीफ़ करता है कि कितने अच्छे बाल काटता है, बहुत तारीफ़ करते हैं इसकी सब। अब भी जो सामने जो मक्कार नाई बैठा हुआ होता है ना, वो देख के और जल भुनता है कि आखिर इसके पास फिर से क्यों आना शुरू हो गए सारे के सारे लोग। जो भी आता इस वाले नाई से कहता कि अब तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे भाई, तुम्हारी तो छुट्टी, इसलिए कि अब तो हम इसी से कटवाएंगे, हमें इतने अच्छे बाल काट के देता है ये, अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फिर वो नाई और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है मैं देखूं आखिर क्या बात है, इस गरीब नाई के पास अचानक से लोग कैसे आना शुरू हो गए। फिर जैसे ही वो गरीब नाई दोपहर को खाना खाने जाता है तो ये मक्कार नाई क्या करता है, इसकी दुकान पे जाके इसकी कैंची को चुरा लेता है। इसकी कैंची चुरा के और ख़ुद इससे ना बाल लोगों के काटना शुरू कर देता है। एक लड़का आता है, बोलते हैं भाई ये बराबर वाला नाई तो है नहीं, तुम मेरे बाल काट दो। तो मक्कार नाई बोलता है हाँ हाँ इतने तुम्हारे अच्छे बाल काटूंगा, आओ आओ बैठो मैं तुम्हारे बाल काट दूँ। फिर जैसे ही इसके बाल काटता है ना, सारा इसका गंजा कर देता है। हाँ गंजा कर देता है। वो इतना गुस्सा होता है लड़का, बोलते तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे बाल सारे गंजे कर दिया तुमने मुझे, मैं ज़मींदार से तुम्हारी शिकायत करूँगा, सब्र करो तुम। ऐसे कह के गुस्सा होकर चला जाता है। फिर दूसरा शख्स आता है, बोलता है ये नाई तो है नहीं, क्या तुम मेरे बाल काट दोगे? तो ये मक्कार नाई बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो मैं तुम्हारे बाल काटूँ और बहुत ही अच्छे बाल काटूँगा तुम्हारे, देखना तुम। फिर जब इसके बाल काटना शुरू करता है ना तो वो कैंची उल्टा चलना शुरू हो जाती है, इसके सारे कपड़े काट देती है, सारे कपड़े काटती है और इसका गंजा कर देती है नाई का कैंची। अब वो कैंची तो उल्टा काम शुरू कर देती है सारा। इतनी देर में गरीब नाई आता है और अपनी ढूंढता है कैंची, कैंची नहीं मिलती उसे। बोलती है मेरी कैंची कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे बाल काटूँगा, क्या फिर से मैं इसी तरह से बैठा रहूँगा बग़ैर काम काज के। तो देखता है अपनी दुकान पे बैठ के सामने वाली दुकान पे कि क्या हो रहा है सारा कुछ तमाशा। फिर इसे पता चलता है मेरी कैंची तो इसने चुराई है। फिर इस मक्कार नाई के पास जाता है, ये कहता है कि तुमने मेरी कैंची चुराई ना। तो मक्कार नाई बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं दरअसल बहुत गुस्से में था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि तुम्हारे पास इतना रश लगा हुआ है और हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है, मुझे हसद होने लगा था, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो गरीब नाई बोलता है हम तो एक ही गांव में रहेंगे, क्यों हम मिलजुल के ना रहें, ईमानदारी से काम करें, ठीक है ना, क्यों एक दूसरे को धोखा दें। फिर कैंची से कहता है अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ,
मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कैंची वापस चली जाती है और गरीब नाई और वो मक्कार जो शख्स होता है, दोनों अपनी अपनी दुकान पर ईमानदारी के साथ काम करने लगते हैं और लड़ते भी नहीं हैं। और गरीब नाई के हाथों में ऐसा जादू आ जाता है कैंची के बदले कि जिसके भी बाल काटता है हर कोई इसका दीवाना हो जाता है और इसकी दुकानों पे लाइन लगी रहती है हर वक्त। कैसी थी कहानी? अच्छी। अल्लाह हाफिज़।